बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टल चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर को थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। इस चैप्टर में आपका जो इस लेक्चर में जो आपका चैप्टर का पहला सेक्शन है सेक्शन 2.1, जिसमें हम इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें जिसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड है और कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनक्वालिटीज़ के से रिलेटेड हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनक्वालिटी है, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपने बी पेशेंटली आज का लेक्चर देखना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो एक्सरसाइज आपको तभी समझ आ सकती है जब आप को आज का जो बेसिक लेक्चर है इस चैप्टर का वो क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स अपने बनाए हुए हैं और इसलिए उनसे ज़रा हमें आसानी हो जाएगी जल्द जल्द से जल्द काम कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले हम आज का जो सेक्शन आपका 2.1 है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें पहली जो चीज़ है वो है अलजेब्राइक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मुतालिक बात करेंगे और इनको आप फील्ड एक्सिम्स भी बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आप आई होप कि आपने अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा में जो ग्रुप थ्योरी का आपका टॉपिक है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जैसे इनको टच करेंगे। मैंने लिखा है जी सपोज दैट ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर आर वी डिफाइन द टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। आपका सेट ऑफ रियल नंबर आर है, उसके ऊपर दो जो बाइनरी ऑपरेशन हैं जो कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन है उनको हमने डिफ़ाइन कर लिया है और वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से हम देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट आप जानते हैं कि जो एडिशन के लिहाज से है वो ज़ीरो है, दिस इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं 1 होता है। फोर्थ वन इज़ द इनवर्स एलिमेंट। आपका कोई रियल नंबर ए है, उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो जानते हैं -a होता है, और अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल लें नॉन ज़ीरो रियल नंबर का तो वो 1/a है। तो अगर कोई सेट आर आपके पास रियल नंबर अगर इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो सेट ऑफ रियल नंबर आर है वो फील्ड के एग्जिम को पूरा करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर ए और बी हैं आर में से, तो उनका जो सम है a प्लस बी और b प्लस ए आपस में इक्वल होना चाहिए। इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन क्लास से बात करेंगे तो वो आएगा a इंटू बी इक्वल होना चाहिए b इंटू ए के। फिर अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होना चाहिए, अगर तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। फिर उसके बाद आगे आपको बता दिया एडिटिव एलिमेंट का, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट का, ठीक है, और इन्वर्स एलिमेंट ये आपको बता दिए। अच्छा जी, सो ये जो सेट है, ये जो आपके पास ट्रिपलेट है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर आर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसे फील्ड कहेंगे। इसे मैं मज़ीद कंसाइज करके मुख्तसर करके आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका आर जो है प्लस के लिहाज से और नॉन ज़ीरो सेट ऑफ रियल नंबर आर अगर ज़ीरो को निकाल दें अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बिलियन ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। अब बिलियन ग्रुप के लिए आमतौर पर आप वैसे पढ़ते हैं 5 प्रॉपर्टीज़। एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का देखें यहाँ पर जिक्र नहीं किया रॉबर्ट जी बार्टल में, या अगर आप एडवांस बुक्स देखेंगे रियल एनालिसिस की तो उसमें वो जो आपकी है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको वो एक्सप्लिसिटली मतलब स्पेशली यहाँ पर वो मेंशन नहीं करता। वो इस चीज़ से अंडरस्टूड है कि जब आप किसी सेट के ऊपर जो कि फील्ड बन रहा है या ग्रुप की एग्जिम को पूरा कर रहा है, तो उस पर जब आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो क्लोज होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उसने रॉबर्ट जी बार्टल ने अपनी बुक में स्पेशली स्पेसिफिकली जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया। वो अंडरस्टूड है कि वो होल्ड कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई सेट हम अगर कोई फील्ड गए तो फील्ड में वैसे अगर आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा तो टोटल 11 एक्सियम्स होल्ड करनी चाहिए,
ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास ग्रुप के लिए, बिलियन ग्रुप होने के लिए अंडर एडिशन, और 5 प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए, 10 हो गई। और 11वीं प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर रॉबर्ट जी बार्टल की बुक को देखें तो रॉबर्ट जी बार्टल जो है ना वो यहाँ पर टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर रहा है। इसमें क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ से वो मतलब उसने लिखी नहीं है, इग्नोर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने लिखी नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये आर जो होगा अंडर एडिशन अगर बिलियन ग्रुप है, फिर आपका आर माइनस जीरो का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, ये बिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर 3 नंबर हैं ए बी सी, तो ए इंटू बी प्लस सी का आंसर जो है वो आपके पास होना चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आपने ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड से, ठीक है ना। इसी तरह ही अगर आप ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, यानी कुछ ऐसे हो बी प्लस सी इंटू ए, तो अब ये ओपन हो जाएगा ऐसे बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, ठीक है। अब ये कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, ओवर एडिशन का मतलब है कि अंदर एडिशन है। अगर आप फर्ज करें अंदर माइनस लिख देते हैं तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अगर कोई सेट आर जो है वो इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, पांच प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन की, 5 प्रॉपर्टीज हो गई बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन की, और 11वीं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो फिर उस सेट को आप कहते हैं वो फील्ड की एग्जाम को पूरा करता है। अच्छा जी, अब उसमें आपके बुक में जो पहला थ्योरम है ये थ्योरम 2.1.2, ये कहता है कि इसका ए पार्ट है, कहता है अगर जेड और ए कोई से 2 एलिमेंट हों आर के, तो और विद ये है कि ये बात गिवन है आपको कि जेड में ए को अगर प्लस करें तो आंसर यही आता है। तो ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है कि अगर जेड 0 है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अगर किसी 2 एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हैं और ऐड करने पर आंसर वही दोबारा ए ही आ रहा है, तो ये इसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप जेड को 0 रख दें, ठीक है ना। ये अपना आपने प्रूफ करना है। तो इनको प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना उनको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये नहीं सिंपल कह देना कि जी आपने ए को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया जाकर उधर माइनस हो गया तो वो कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। पहली प्रॉपर्टी, पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि जेड और ए 2 रियल नंबर हैं, यानी आर से बिलोंग करते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर ए जो है वो आर का एक एलिमेंट है, तो फिर ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, वो भी आर का एलिमेंट होगा। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है जेड प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो अब मुझे प्रूफ ये करना है कि जेड 0 आना चाहिए। अब जेड 0 कैसे आ सकता है कि मैं क्या करता हूँ, बाई एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स जो कि माइनस ए है वो दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ला के इसके साथ ऐड कर दिया ये माइनस ए, इसी तरह इस तरफ भी ला के ऐड कर दिया माइनस ए। अब ये आप जानते हैं ए में अगर आप उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो वो दिस बिकम 0, और इसी तरह ये भी चीज़ 0 आ जाएगी। अच्छा, अब आप जानते हैं जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको जेड में ऐड कर लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जेड प्लस 0 होगा जेड। अब देखें ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जेड में 0 प्लस करते हैं तो जेड ही आएगा, लेकिन ये चीज़ मेंशन करनी है आपने प्रॉपर्टीज का रेफरेंस देकर, ठीक है ना, कि जेड प्लस 0 जेड क्यों है, बिकॉज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो जेड आपने 0 प्रूफ कर दिया, पहला हो गया पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि अगर यू और बी 2 एलिमेंट्स हैं आर के और स्पेशली बी नॉन जीरो है, और विद इक्वेशन ये है कि यू को जब बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर बी के बराबर आता है। तो ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि अगर यू 1 के बराबर हो, ठीक है ना। देखें ना, आप सिंपल वैसे कहेंगे जी बी से कैंसिल हो गया तो यू आ गया 1 के बराबर, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने प्रूफ करना है कि यू को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई किया और कोई फर्क नहीं पड़ा, बी वैसे ही आ गया, तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू इज अ यूनिट एलिमेंट। अच्छा, लेकिन गिवन ये है कि यू और बी 2 एलिमेंट है आर के, बी नॉन जीरो है, ठीक है ना। अब बी अगर नॉन जीरो है तो आप जानते हैं कि हर नंबर का जो हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है आर में, तो 1 ओवर बी जो होगा वो भी आर में होगा। अब मुझे ये कंडीशन दी हुई है यू इंटू बी बी के बराबर है, मैंने प्रूफ करना है कि यू 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा, अगर बी यहाँ से कैंसिल हो जाए। अब कैंसिल ऐसे नहीं करना, मैंने बताया कि इसको ऐसे नहीं कैंसिल करना, आपने दोनों तरफ इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो अप्लाई कर दिया बाय मल्टीप्लाई 1 और बी ऑन बोथ साइड्स एंड यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको बी 1 और बी से मल्टीप्लाई किया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप जानते हैं, ये पहले मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे सिंपल,
अब एसोसिएटिव का मतलब है कि आप कोई से दो को इकट्ठा करेंगे, मैंने इन दो को इकट्ठा कर लिया इस तरह, और इधर ये 1/b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते हैं b और 1/b रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, ये रहेगा u इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब 1 चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फिर u को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर u ही रह जाएगा, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर u लिख दिया, u इज इक्वल टू 1, यही मैंने प्रूफ करना था। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर a कोई रियल नंबर होगा तो a को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 ही आएगा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, a इंटू 0, क्या मैं लिख सकता हूँ a इंटू 0 को इस तरह, a इंटू 0 प्लस 0, क्योंकि 0 का एडिटिव आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी होने की वजह से अगर 0 को इसमें ऐड कर लिया जाए तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें मैंने इस स्टेप मैंने यहाँ पर 0 को ऐड कर दिया। अब मैं क्या 0 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 0 कैन बी रिटन एज, ये a में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर लिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसकी जगह 0 की जगह लिख दिया a प्लस माइनस a। अब मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये आ गया a इंटू 0। अब इस a के साथ मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू a, और ये आखिरी वैसे ही। अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है कि a यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं हम, a कॉमन निकालूंगा, यहाँ रह जाएगा अंदर 0 और यहाँ पर रह जाएगा 1, और ये वैसे मैंने नीचे लिख लिया। और ये जो मैंने लिखा है कि a की जगह 1 इंटू a कैसे आया है, आप जानते हैं 1 इंटू a का आंसर a ही होता है, यानी 1 आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर 0 और 1 दोनों यहाँ पर इनको प्लस कर दिया तो आंसर 1 आ गया आपके पास। अब a इंटू 1 है, a इंटू 1 फिर मैंने बताया कि a के बराबर है, तो ये a प्लस माइनस ही रह गया, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स से आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यही मैंने प्रूफ करना था कि जब भी किसी रियल नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। ये पहला थ्योरम आपका पूरा हो गया। In the next theorem we will discuss two important properties of multiplication के आपके पास पहली ये प्रूफ करेंगे कि यूनिकनेस ऑफ रेसिप्रोकल, किसी नंबर का जो हर रियल नंबर का, हर नॉन जीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है, एक तो हम ये प्रूफ करेंगे, और अगली चीज़ प्रूफ ये करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 ओनली इफ व्हेन वन ऑफ देम इज 0। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम अपनी एक्सरसाइजेज में भी इस्तेमाल करेंगे कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है अगर वो 0 है तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर उनमें से कोई एक 0 हो। अच्छा, तो पहली चीज़ ये है, अगर a मेरे पास नॉन जीरो रियल नंबर है और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सच डैट के इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। अब इन दोनों का नंबर प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सही है। तो मैंने लिखा कि b जो है वो 1/a के बराबर है, सही है। अच्छा, उसके बाद जनाब मोहतरम ये है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ये तब पॉसिबल है देन आइदर a 0 है या b 0 है, सही है। पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर a नॉन जीरो है, b कोई रियल नंबर है, a और b को अगर आपने मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आ गया, तो ये आपने प्रूफ करना है b 1/b के बराबर है, b 1/a के बराबर है, b को 1/a के बराबर प्रूफ करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये मुझे गिवन है, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा जी, मैंने b की वैल्यू निकालनी है, मैंने लिखा क्या, मैं लिख सकता हूँ b को इस तरह 1 इंटू b, ठीक है। अब ये जो 1 है, 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको मैंने बदल दिया इस तरह 1/a इंटू a से, और ये b एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब इसके ऊपर लगाई मैंने, अब मुझे यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है a इंटू बी को 1 के बराबर, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, इस a को इस b के साथ इकट्ठा कर दिया। अब ये बात अगली गिवन है कि a इंटू बी 1 के बराबर है, यहाँ पर ये ऊपर गिवन है, ये चीज़, ये बात गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, इस सारी की जगह मैंने लिख दिया ये 1। अब 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वही एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये सारा 1/a ये आ गया। अल्टरनेटिवली इसको इस तरह भी प्रूफ किया जा सकता है, मैंने कहा गिवन ये क्वेश्चन आपको दी हुई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गिवन a इंटू बी बराबर है 1 के। अब ये जो 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 जो है वो a इंटू 1/a के बराबर है, तो इस 1 की जगह मैंने ये लिख दिया इधर राइट साइड पर, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पर a इंटू बी ही है, राइट साइड पर मैंने 1 को बदल दिया इस तरह बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, दोनों तरफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल किया। लेफ्ट कैंसिलेशन का मतलब है कि a से डिवाइड कैंसिल कर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास, इधर आ गया b और इधर आ गया 1/a, ठीक है ना।
अच्छा जी, ले जी नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी अज़ान के बाद करते हैं बात। अज़ानें शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। ले बेटा, नेक्स्ट अब हम इसका जो बी पार्ट है इस थ्योरम का, वो ये है कि आपने प्रूव करना है कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये तब पॉसिबल है कि दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। टू प्रूव वी मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ए इंटू बी, इसको मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि ए यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, क्योंकि अगर ए नॉन ज़ीरो होगा तो तभी इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। और मैं शो ये करूँगा कि बी मेरा ज़ीरो है। देखें, आपने प्रूफ ये करना है कि ए इंटू बी ज़ीरो होगा, इसका मतलब है कि दोनों में से एक बात है, या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। तो मैंने ये सपोज कर लिया कि ए ज़ीरो नहीं है, ए नॉन ज़ीरो है, और प्रूव ये करूँगा कि बी ज़ीरो है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैं इस नंबर ए डॉट बी को 1/a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1/a से मल्टीप्लाई किया, इसे लिख लिया 1/a, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, इस ए को इसके साथ मर्ज कर दिया, ये आ गया 1/a इंटू ए, ये बी आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये रह जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 इंटू बी, 1 इंटू बी के बराबर आ गया। इसका मतलब इस सूरत में इसका आंसर आ गया बी के बराबर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब मैं दोबारा इसी हिस्से को दोबारा फिर कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इस मरतबा ए इंटू बी को जीरो लूंगा, क्योंकि ये बात गिवन है कि ये इक्वेशन ए इंटू बी जीरो के बराबर है। अगेन एज ए इंटू बी जीरो के बराबर है बाई यूजिंग, अब इसको दोबारा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी जगह इस मरतबा मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया। जीरो को आप 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, इस मरतबा इस सारी चीज़ का आंसर है जीरो के बराबर, और ऊपर आपने निकाला था सारी चीज़ का आंसर बी के बराबर। तो बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2 को कंबाइन कर लेंगे तो बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट आगे मैंने लिखा है जी, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ द ऑथर डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर दैट आई होप यू आर कंप्लीटली फेमिलियर विद ऑल ऑफ दिस। आप इससे जो अगले पैराग्राफ हैं अपनी बुक में पढ़ेंगे तो वो रैशनल और इरैशनल का कंसेप्ट है, वो आप आई होप कि आप सारी चीज़ें जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल क्या होता है। आगे आपका थ्योरम है, थ्योरम 2.1.4। इस थ्योरम में ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बेसिक है, और आप शुरू से क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर, कोई भी ऐसा रैशनल नंबर आर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के बराबर है। ठीक है ना, यही चीज़ आपको मिलेगी उसकी बुक में, क्या नाम है यार उसका, वाल्टर न्यूटन की। लेकिन वहाँ पर उसने ये स्टाइल थोड़ा चेंज किया हुआ, कहता है जी देयर इज नो रैशनल नंबर आर दैट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो मुख्तलिफ स्टाइल है लिखने के। हमने प्रूफ ये करना है कि कोई भी रैशनल नंबर आर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर 2 के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए वही पुराना तरीकाकार जो आप जानते हैं, टू प्रूव दिस वी सपोज ऑन द कंट्रेरी डैट आर एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है सच डैट आर पी ओवर क्यू फॉर्म में है, और दिस इज इट्स लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कि मजीद इसे आप कैंसलेशन नहीं कर सकते। पी क्यू का जो जी सी डी है, ये जो ब्रैकेट लगाई है मैंने इस तरह पी क्यू के ऊपर, ये जो ब्रैकेट है ये असल में शो कर रहा है, सॉरी पी क्यू, ये शो कर रहा है दिस इज द जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि पी और क्यू का जी सी डी 1 का मतलब ये है कि आप उनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है जी कि यहाँ पर आर की वैल्यू जो पी ओवर क्यू है उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा पी ओवर क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ यहाँ सॉरी स्क्वेयरिंग की तो ये आ गया पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रखी है, इसकी लेफ्ट साइड पर गौर करें, ये है 2 क्यू स्क्वायर। 2 क्यू स्क्वायर क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 से डिवाइड करता है जी, 2 पर डिविजिबल है जी, बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब लेफ्ट साइड 2 पर डिविजिबल है, तो यह है किसके बराबर, पी स्क्वायर पर, पी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड 2 पर डिवाइड है तो इसमें राइट साइड भी 2 पर डिवाइड है। इसका मतलब है पी स्क्वायर एक इवन नंबर है, जो नंबर 2 पर डिवाइड हो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन होता है। इसका मतलब पी स्क्वायर इवन है। अगर पी स्क्वायर इवन है तो फिर पक्की बात है पी भी इवन होगा। याद रखिएगा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन होगा तो वो नंबर खुद भी इवन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक नंबर का स्क्वायर इवन और वो खुद ऑड हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, लाइक कहते हैं कि नंबर है 16, 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो 4 खुद भी इवन है, सही है ना। तो इसका मतलब पी एक इवन नंबर है। अब पी इवन है तो इवन नंबर आप जानते हैं ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें 2 इंटू एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 का मल्टीपल्स। तो मैंने पी को यहाँ पर 2m लिख लिया, और m क्या है, एक इंटीजर है मेरा।
इस पी की वैल्यू को उठाकर मैंने 1 में पुट कर दिया, पुट इन 1। 1 क्या है, ये 1 है मेरे पास, ये रही सारी इक्वेशन नंबर 1। इसको अब यहाँ पर पुट कर देते हैं पी की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। ये आ गया 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। 2 और 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2m स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, अब फिर देखें q स्क्वायर है 2m स्क्वायर, इसका मतलब q स्क्वायर है q स्क्वायर इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है 2m स्क्वायर, ये इवन है, ये इवन है, तो फिर q स्क्वायर इवन है। फिर वही बात है कि अगर q स्क्वायर इवन है तो फिर विदाउट स्क्वायर q भी इवन होगा। अब मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि p भी इवन है, q भी इवन है। दो नंबर अगर इवन है तो इसका मतलब दोनों के दरमियान फिर कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर इनका 2 हो गया। इट मीन्स बोथ p एंड q हैज द सेम कॉमन फैक्टर 2। इसका मतलब p और q का जीसीडी 2 के बराबर आ गया। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये तो इस बात के साथ कंट्राडिक्ट कर गया कि आपने ऊपर कहा था कि p और q का जो जीसीडी है 1 है, यानी उनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। Hence our assumption that r is a rational number is wrong. Hence there does not exist r belong to q। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 के बराबर है। अगली चीज़ है जी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर क्या होती हैं? वर्बली अगर मैं बयान करूं तो वर्बली इसका मतलब ये है दी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर रेफर टू द नोशंस ऑफ पॉजिटिविटी। नोशन का मतलब क्या है? नोशन का मतलब होता है तसव्वुर, ख्याल, आइडिया, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसमें भी कह सकते हैं कि द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड इनक्वालिटीज बिटवीन द रियल नंबर। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर एक्चुअली शोज द इनक्वालिटीज बिटवीन द रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर्स के दरमियान रिलेशन को शो करती है ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अच्छा जी, इन फॉर्म ऑफ इनक्वालिटीज, और वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आगे मैं एक डेफिनेशन, ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर से पहले एक डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो कि आपकी इस रॉबर्ट जी आर्टल की बुक में मौजूद है। कहते हैं जी कि फ़र्ज़ कर ले पी एक नॉन एम्प्टी, ये पी लिखा मैंने, आर नहीं लिखा, पी एक नॉन एम्प्टी सेट है और वो आर का सेट ऑफ रियल नंबर आर का सबसेट है। वेयर ये है क्या? पी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इस बात को जरा अभी ये जो चीज़ मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये इसको ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी एक सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, ये वाला पी, ये जो मैंने ऐसे लिखा है, ये एक सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब होता है जिसमें तमाम एक्स ग्रेटर दैन 0 हैं, ठीक है ना। दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये जो कि, और ये जो पी है ना, ये एक सेट है, ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, एक्चुअली एडिशन क्लास है। वो क्या है कि अगर ए और बी दो नंबर आपने पी में से उठा लिए तो उन दोनों का सम जो है वो भी पी में होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आप जानते हैं अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर लिए जाएं तो उन दोनों का सम भी हमेशा पॉजिटिव होता है। लाइक 5 है और एक 18 है, अब इन दोनों का सम कर लें तो आंसर आएगा 23। दोनों पॉजिटिव है तो इनका सम भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जैसे ये है, तो अब इनका जो सम निकलेगा वो -13, वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव आएगा। तो कहते हैं अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, पी से बिलोंग करते हैं, दोनों का सम भी पी से बिलोंग करेगा। अगर फिर वही बात है कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी पी से बिलोंग करेगा। यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं दीज आर दी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर कहता है कि अगर ए कोई रियल नंबर हो देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, तो फिर ए में सिर्फ ये बात हो सकती है, या तो ए 0 हो सकता है या फिर ए 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ए 0 नहीं है तो यहाँ से दो बातें निकलती हैं, या तो फिर ए 0 से बड़ा है या फिर ए 0 से छोटा है, यानी या तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर तो वह ए पॉजिटिव तो इसका मतलब ए पी से बिलोंग करेगा, क्योंकि इस सेट पी में कौन सा नंबर है जो पॉजिटिव है। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये पी से नहीं बिलोंग कर सकता, ठीक है ना। अब अगर ए नेगेटिव है तो उसका मतलब -a क्या होगा, -a फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब -a जो है वो पी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये कहलाती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, वो क्या होती है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में अभी हम आगे भी पढ़ते हैं जाके, उसमें दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं ए और बी का, ठीक है ना। या तो हमेशा बराबर होते हैं या दोनों या बराबर नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जो दो नंबर लिए हैं वो ए और 0 ले लिया, या तो ये दोनों बराबर होंगे ए और 0 या बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। लास्ट प्रॉपर्टी 3 इज कॉल्ड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग डेफिनेशन वी डिफाइन द इनइक्वालिटी बिटवीन द रियल नंबर इन टर्म ऑफ पी। आगे यहाँ पर एक डेफिनेशन 2.1.6 है। इस डेफिनेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटीज़ को डिफाइन करने लगे हैं, लेकिन वो सेट पी की फॉर्म में होंगी, सही ना। मैंने लिखा जी लेट ए और बी आर से बिलोंग करता है। अगर ए और बी आर से बिलोंग करते हैं तो उनका डिफरेंस a माइनस बी, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पी से बिलोंग करे, अगर करे, ये नहीं कहा कि करेगा, मैंने कहा अगर ये करता हो तो देन फिर हम ये लिखेंगे ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है। मतलब ये क्या चीज़ हो गई, ये कैसे आ गया?
आपने कहा एक नंबर है a माइनस बी, वो p से बिलोंग करता है। अब p कौन है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब a माइनस बी इससे बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है फिर a माइनस बी होगा जो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब फिर क्या है? a b से बड़ा होगा या फिर b a से छोटा होगा, यही मैंने लिखा। तो आगे लिख दिया मैंने, बिकॉज p सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सो a माइनस बी या p से बिलोंग करेगा। अगर p से बिलोंग करेगा तो फिर ऐसा होगा। अब इसी डेफिनेशन में इसका बी पार्ट में मैंने लिखा है, अगर फर्ज करें p के साथ आप जीरो को शामिल कर लेते हैं, यानी ये बन गया सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर आपका a माइनस बी इससे बिलोंग करता है तो फिर वही बात है, देन वी कैन राइट a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b और b लेस देन इक्वल टू a। द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी 2.1.53 implies that for all a भी belong to r one of the following hold। ठीक है ना, ये जो प्रॉपर्टी पीछे हमने पढ़ के आए हैं अभी, a और जीरो वाली, यानी जो ऊपर हमने पढ़ी थी अभी लिमिटेड, इसकी लिमिटेड फॉर्म ये वाली कहता है, ये प्रॉपर्टी बता रही है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो रियल नंबर हो, वही बात मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, या तो वो दोनों बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो फिर ए बी से बड़ा हो सकता है या ए बी से छोटा हो सकता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनक्वालिटी एंड इलस्ट्रेट हाउ द बेसिक ऑर्डर प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू ड्राइव दीज रूल्स। आगे हम यहाँ पर हम बताएंगे कि रूल्स ऑफ इनक्वालिटी को डिस्कस करेंगे, और ये जो बेसिक ऑर्डर प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं इनको देखेंगे कि आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं इन रूल्स ऑफ इनक्वालिटी को ड्राइव करने के लिए। 2.1.7 थ्योरम है आपका, कहता है जी कि अगर ए बी सी तीन रियल नंबर हों, अगर ए बी से बड़ा हो एंड, इसको पढ़ेंगे एंड, इस सिंबल को पढ़ते हैं एंड बी सी से बड़ा हो, तो याद रखें फिर ए सी से बड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड दी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तो फिर पहला तीसरे से बड़ा होगा, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर बी और सी बाद में देखते हैं। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब है फिर ए माइनस बी पॉजिटिव होगा। ए माइनस बी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ए माइनस बी फिर पी से बिलोंग करता होगा। इसी तरह बी अगर सी से बड़ा है तो फिर बी माइनस सी पॉजिटिव होगा और बी माइनस सी पॉजिटिव से होगा, ए इससे बिलोंग करेगा। मुझे प्रूफ करना है कि ए सी से बड़ा है। ए सी से कब बड़ा हो सकता है? मैं ये प्रूफ करूँ कि ए माइनस सी जो है ना पॉजिटिव है, यानी दूसरे अल्फाज में ए माइनस सी बिलोंग करता है पी से। ये मेरा टारगेट है प्रूफ करना। तो अब मैंने लिखा है जी कि अगर ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों बी से बिलोंग करते हैं, कैसे बिलोंग करेंगे? ये बात गिवन है, ये बात गिवन है कि ए माइनस बी, ए बी से बड़ा है यानी ए माइनस बी पॉजिटिव है, और बी सी से बड़ा है यानी बी माइनस सी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये दोनों पी से बिलोंग करते हैं। देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ आर पी, पी की क्लोजर प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी है ऊपर, आपने अभी ये डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उनका सम भी पॉजिटिव होता है। ये डेफिनेशन आप पढ़ के आए हैं। ये अगर ए और बी दो पी से बिलोंग कर रहे हैं नंबर, तो उनका सम भी पी से बिलोंग करेगा, यानी ए और बी अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उनका सम भी पॉजिटिव होता है। तो फिर यहाँ पर देखें, आप यही तो बता रहे हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी ये दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो उनका सम जो है वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन उसको करेंगे हम ऐसे कि ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों का सम कर लेते हैं और वो आंसर क्या आएगा? ए माइनस सी आएगा। तो ए माइनस सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए? पी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना। तो अब ए माइनस सी पी से बिलोंग करने का मतलब है ये पॉजिटिव हो गया, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें सिर्फ मैंने क्लोजर लॉ का इस्तेमाल किया है। क्लोजर लॉ यह कहता है कि अगर पी के दो नंबर लिए जाएँ तो उनका सम भी सी में होगा, तो उन दोनों का सम निकला कितना है? ए माइनस सी, तो ये भी पी से होगा, पी से होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। बी पार्ट में मैंने ये प्रूफ करना है, अगर ए बी से बड़ा है तो आपने प्रूफ करना है दोनों तरफ सी ऐड कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी के। इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ए माइनस बी, ये बात गिवन है ये चीज़ कि ए माइनस बी ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि ए माइनस बी पी से बिलोंग करता है। वी कैन राइट, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सी को ऐड कर लिया और यहाँ पर सेपरेट कर दिया और बाद में माइनस कॉमन निकाल लिया यहाँ से। इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस बी ही बचेगा। अब इसका मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ जो है, दोनों का जो डिफरेंस है, सही है ना, ये पी से बिलोंग कर गया। अब इन दोनों का डिफरेंस पी से बिलोंग करने का मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ जो पी से बिलोंग कर रही है ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, आप शिफ्ट कर देंगे तो ए प्लस सी बड़ा हो जाएगा बी प्लस सी से। ठीक है ना।
थर्ड प्रॉपर्टी में है जी कि अगर ए बी से बड़ा है सी और सी भी पॉजिटिव है, तो आपने प्रूफ करना है कि अगर सी से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो जो ए सी है वो बी सी से बड़ा होगा, यानी साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और अगर सी नेगेटिव होगा तो फिर साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब इसमें फिर ये देखें, ये दोनों चीज़ें गिवन, मुझे गिवन है ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, और सी जीरो से बड़ा है तो यानी सी भी पॉजिटिव होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। गिवन इफ ए माइनस बी पी से बिलोंग करता है और सी भी जीरो से बड़ा यानी सी भी पी से बिलोंग करता है, तो क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है पी में होल्ड करता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए माइनस बी का और सी का, ये भी पी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू सी बिलोंग करता है इससे, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आ गया ए सी या सी ए माइनस सी भी बिलोंग करता है पी से। अब ये जो नंबर है, ये सारा नंबर अगर पी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि फिर आप इसे लिख सकते हैं इस तरह, सी ए माइनस सी बी इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है कि सी ए बड़ा है सी बी से या ए सी बड़ा है बी सी से, ठीक है ना। दूसरा केस ऑन द अदर हैंड, जब आपका सी नेगेटिव है लेस देन जीरो, ये वाला केस सी नेगेटिव है तो उसका मतलब फिर मुझे बताएं, अगर सी नेगेटिव है तो फिर माइनस सी तो पॉजिटिव होगा ना, दिस इंप्लाइज माइनस सी पॉजिटिव होगा, माइनस सी पॉजिटिव होने का मतलब ये पी से बिलोंग करता है। तो फिर इस पर क्लियर लॉ लगा दिया कि इन दोनों नंबरों पर ए माइनस बी पर और माइनस सी के ऊपर, ये दोनों नंबर पी से बिलोंग करते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी पी से बिलोंग करेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया माइनस सी इंटू ए माइनस बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी, फिर ये इसको लिख लिया बी सी माइनस ए पी ए सी। अब क्लियर लॉ होने की वजह से ये मैंने बताया कि ये पी से बिलोंग करते हैं, पी से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये सारी चीज़ पॉजिटिव होगी। तो बी सी माइनस ए सी जो है पॉजिटिव होने का मतलब है बी सी ए सी से बड़ा है या ए सी बी सी से छोटा है। नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, कहता है कि अगर ए कोई रियल नंबर हो और ए नॉन जीरो हो तो आपने प्रूफ करना है कि उसका स्केयर जो होगा ना हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी नंबर आप उठा कर देख लें, कहता है ए रियल होना चाहिए और वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखें मिसाल के तौर पर -4 है, आप इसका स्केयर निकाल लें, आंसर कितना आएगा 16, पॉजिटिव है। आप +4 ले लें, +4 का स्केयर कितना आएगा 16, ये भी पॉजिटिव है। तो आपका कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनका स्क्वायर जो होगा ना हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपने प्रूफ करना है। तो जी यहाँ पर दो केसेस हैं, मैंने कहा जी हेयर ए जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर या तो ए जीरो से बड़ा होगा या ए जीरो से छोटा होगा। केस नंबर 1, अगर ए हुआ जीरो से बड़ा, इसका मतलब फिर ए है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो फिर पी से बिलोंग करेगा। तो बाय क्लियर लॉ ऑफ क्लियर प्रॉपर्टी ए की ए के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है यानी ए स्क्वायर, ये फिर पी से बिलोंग करेगी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए इंटू ए, वो पी से बिलोंग कर गया। पी से बिलोंग करने का मतलब क्या है, ए स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन जीरो। केस नंबर 2, अगर ए हुआ नेगेटिव, अच्छा अगर फर्ज करें यहाँ पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब आप लिखेंगे ना बेटा, तो वहाँ पर आपने फिर या तो मेंशन करना है कि भाई ये जो सेट मैं ले रहा हूँ ना पी, ये वाला ये कौन है, पी एक सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, फिर ये बात पेपर में आपने लिखनी है, ठीक है ना। अदरवाइज पेपर सेटर को तो नहीं पता कि पी आप क्या ले रहे हैं, या तो फिर वहाँ से बात लिखें कि पी जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मरतबा एक दो मरतबा लिख दें, फिर बात ओके हो जाएगी। या फिर आप ये लिखेंगे कि एज हेयर ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो दो नंबरों पॉजिटिव नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो भी पॉजिटिव होता है, फिर इस तरह की तो लाइन लिखें आप, ठीक है ना। क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर बात करें तो फिर वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर सेटर को नहीं पता कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर केस नंबर 2 है, मैंने कहा जी ए अगर नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब है कि फिर माइनस ए जो आएगा ना वो पॉजिटिव होगा, माइनस ए पॉजिटिव होने का मतलब है माइनस ए फिर पी से बिलोंग करेगा। अगेन बाय क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ पी, माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा ए स्केयर, ठीक है, ये फिर पी से बिलोंग कर जाएगा। क्लियर प्रॉपर्टी पी में होल्ड करती है, वो ये कहती है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट हमेशा पी में होगा, तो ये दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लिया वो आ गया प्लस ए स्केयर, तो ए स्केयर पॉजिटिव आ गया। सो इन बोथ केसेस ये आ गया जीरो से बड़ा। इसके बी पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि 1 जीरो से बड़ा होता है। अब आप कहेंगे ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि 1 जीरो से बड़ा है, लेकिन इसको प्रूफ करना है आपने। अब इसको मैं पार्ट ए को इस्तेमाल करूँगा। पार्ट ए में क्या पढ़ा आपने, पार्ट ए में आपने ये पढ़ा है कि अगर ए कोई रियल नंबर हो लेकिन हो वो नॉन जीरो, तो उसका स्केयर हमेशा जीरो से बड़ा होता है।
तो मैंने लिखा एज वन एक रियल नंबर है, वन नॉन जीरो है, वन जीरो के बराबर नहीं होता। सो फ्रॉम पार्ट ए से वन का स्केयर जो होगा वो किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा। और वो होना चाहिए, उसने वो कहा है उसने कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्केयर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये उसने लिखा ऊपर, पार्ट ए में लिखा कि स्केयर पॉजिटिव होगा। इट मीन्स अब इसका स्केयर स्केयर है कौन, होगा वन। वो स्केयर निकला है वन, तो इसका मतलब ये जीरो से बड़ा होगा। देखो जी, वन है नॉन जीरो, इसका मतलब इसका स्केयर होगा पॉजिटिव। अब इसका स्केयर है कौन, वन, वन का स्केयर वन, तो इसका मतलब वन पॉजिटिव है। ये प्रूफ हो गया। आगे कहता है कि अगर एन कोई नेचुरल नंबर हो, एन इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब एन क्या है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर तो सिर्फ एक नंबर वन के लिए प्रूफ किया ना, अब हर नंबर के लिए प्रूफ करना आपने ये चीज़, हर नेचुरल नंबर के लिए। तो वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। फॉर एन इज इक्वल टू वन द स्टेटमेंट इज ट्रू बाय बी। अगर आप एन वन रखते हैं तो ये तो भी आप प्रूफ कर चुके हैं कि वन पॉजिटिव है, वन जीरो से बड़ा है। इसको तो मतलब स्टेटमेंट वन एन इज इक्वल टू वन के लिए दुरुस्त हो गई। सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। मैथमेटिकल इंडक्शन में आप जानते हैं कि हम स्टेटमेंट को पहले एन इज इक्वल टू वन के लिए चेक करते हैं, फिर एन इज इक्वल टू के लिए सपोज करते हैं, फिर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करते हैं। तो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो हमने सेट उसका जो बी पार्ट है ना उसमें प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद एन इज इक्वल टू के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि एन इज इक्वल टू के का सपोज करने का मतलब है कि के जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, एन इज इक्वल टू के पॉजिटिव। आपने प्रूफ क्या करना है कि हर नेचुरल नंबर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो के को सपोज करने का मतलब है कि आपने प्रूफ मान लिया कि के जो है वो एन इज इक्वल टू के जो है ये ग्रेटर देन जीरो, ये आपने सपोज कर लिया, ठीक होगी बात ये। अब आप ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि के प्लस वन के लिए भी बात दुरुस्त है। अब इसके लिए बात दुरुस्त कब होगी, जब आप ये प्रूफ करें कि के प्लस वन का जो आंसर आता है ना वो भी जीरो से बड़ा आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। तो मैंने क्या किया जी, एन इज इक्वल टू के लिए बात दुरुस्त है, इसका मतलब के ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब के पी से बिलोंग कर गया। एज वन तो है ऑलरेडी पी से बिलोंग करता। सो बाय क्लियर लॉ ऑफ एडिशन, क्लियर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो ये कहता है कि अगर दो नंबर पी के अंदर हो तो उनका सम भी पी के अंदर होगा, इसका मतलब वन प्लस के वो भी पी के अंदर होगा। अब मुझे बताएं अगर ये चीज़ पी के अंदर बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव होगी, तो वन प्लस के भी पॉजिटिव हो गया। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन whether whenever it is true for n is equal to k, hence by mathematical induction the statement is true for every positive natural number, for every natural। जस्ट फॉर योर नॉलेज है आपके लिए, मैंने लिखा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आप ये तो जानते हैं कि एक नंबर अगर पॉजिटिव हो तो आप उसे ऐसे लिखते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो आप लिखेंगे वो ज़ीरो से बड़ा होगा। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अगर एक बच्चा कहता है जी सर मैंने तलाश कर लिया है कि सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर जो है ना, देखो जी जीरो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, जीरो नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। तो इसको आपने पॉजिटिव नहीं कह सकते। आप वो कहते हैं जी सर मैंने ये तलाश कर लिया 0.000001, ये सबसे छोटा है, तो वो बात गलत कर रहा है, मैं इसका क्लेम गलत साबित कर सकता हूँ। मैं कहूँगा जी अगर ये सबसे छोटा है ना तो फिर ये क्या है, 0.टेट्रा01। अब अगर मैं इसको कहता हूँ सबसे छोटा तो एक बच्चा और क्या करेगा, वो यहाँ पर 5 जीरो लगा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर मरतबा जो है वो कोई ना कोई छोटा नंबर तलाश कर लेगा। तो कंक्लूजन क्या ड्रा हुई, कंक्लूजन ये ड्रा हुई कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दिस कैन बी फॉलो इफ। इसको हम इस तरह फॉलो कर सकते हैं कि अगर ए मेरे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, बी आर रियल नंबर, एंड सिंस 1/2.5 होता है, ये भी जीरो से बड़ा होता है, तो मुझे बताएं अगर ए भी पॉजिटिव है 1/2 भी पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबरों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी 1/2 इंटू ए ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास जीरो है ये छोटा है 1/2 ए से, और 1/2 हाफ ए जो है वो छोटा होगा फुल ए से, यानी 1 ए से। इसका मतलब है सो बिटवीन जीरो एंड ए, जीरो ए के दरमियान हमने एक नंबर फाइंड कर लिया हाफ ए। अब इसका मतलब है कि दिस प्रोसीजर कैन बी कंटिन्यू एवरी टाइम, सो इट कैन नॉट बी क्लेम दैट ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों हर मरतबा कंटिन्यू किया जा सकता है, अभी तो आपने जीरो और ए के दरमियान एक हाफ नंबर तलाश किया है, अगली मरतबा आप इन दोनों के दरमियान हाफ तलाश कर लें, वो आ जाएगा 1/4 ए जो कि इसके दरमियान है, ठीक है ना, ऐसे है यानी कि फिर आप इन दोनों के दरमियान हाफ तलाश कर लें, वो आ जाएगा 1/8। तो ये प्रोसीजर तो चलता रहेगा, आप कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। अच्छा, थ्योरम 2.1.9,
दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप देखेंगे कि रियल एनालिसिस में जब आप आगे जाके रिमान इंटीग्रेशन या और कई जगह पर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ये इस तरह का ये रिजल्ट काफ़ी इस्तेमाल करेंगे आप। मैंने लिखा जी कि अगर एक रियल नंबर है सच डैट कि ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा या बराबर है लेकिन किसी एप्सिलॉन से छोटा है, और एप्सिलॉन कौन है, खुद एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है कि ए ज़ीरो के बराबर है। बात को गौर से समझिएगा। आप कहते हैं कि एक नंबर ए है वो ज़ीरो से बड़ा या बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 8 है, वो ज़ीरो से बड़ा है, लेकिन अगली बात मैंने ये कही है कि वो जो नंबर ए आपने तलाश किया ना वो हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा है, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा है। अब 8 9 से तो छोटा है, ये तो बात कन्फर्म है। 8 8.1 से तो छोटा है, आप ये बात भी कन्फर्म है। 8 8.01 से तो छोटा है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन उसने कहा हर पॉजिटिव रियल नंबर से, तो 7 पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है ना, तो फिर 8 7 से तो छोटा नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि अगर ऐसी बात हो कि आप एक ए ऐसा तलाश करें जो ये हो नॉन नेगेटिव, लेकिन वो छोटा हो हर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से, तो ये सिर्फ एक ही नंबर पूरा कर सकता है कंडीशन को कि ए सिर्फ खुद ज़ीरो हो। सही है। इस चीज़ को इंटीग्रेशन की फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ मैं कि मेरे पास एक फंक्शन एफ है, उसका डेफिनेट इंटीग्रल ज़ीरो से बड़ा या बराबर है और वो छोटा है किसी एप्सिलॉन से। ये आगे हम जाके देखेंगे कभी किसी ये इंटीग्रेशन में, तो आगे आप वहाँ पर डायरेक्ट जाके लिखा करेंगे कि भाई ये चीज़ जो है ना सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये खुद इंटीग्रेशन ज़ीरो के बराबर हो, क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए छोटा आपने कहा है ना। अच्छा, वो सपोज ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अब इसको प्रूफ हम इस तरह करते हैं कि भाई ए जो है ना वो ज़ीरो से छोटा नहीं है, सॉरी ए ज़ीरो से छोटा या बराबर नहीं है, ए सिर्फ बड़ा है ज़ीरो से। देन इफ़ वी राइट, अब अगर ए पॉजिटिव है तो फिर मैं एक एप्सिलॉन बनाने लगा हूँ जो कि ए के हाफ है, ए का हाफ है। सो वी हैव, इसका मतलब है कि मेरा एप्सिलॉन नॉट जो है वो ज़ीरो और ए के दरमियान आ गया। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो ऊपर अभी आपको मैंने दिया कि ए के दरमियान आपने एक हाफ ए तलाश कर लिया। देयर फोर इट इज़ फॉल्स डैट, लेकिन ये तो बात गलत हो गई, बात इस तरह गलत हो गई। तो आपने ऊपर तो ये क्या कहे थे कि आपका ए जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है हर एप्सिलॉन के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट आपने लिया है। एप्सिलॉन नॉट ये भी तो एक एप्सिलॉन ही है ना जो पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो हाफ ए भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देयरफॉर इट इज़ फॉल्स दैट ए एप्सिलॉन से छोटा है फॉर एवरी एप्सिलॉन। यहाँ पर तो ए को आपने एप्सिलॉन नॉट से बड़ा दिखा दिया है। हैंस इट इज़ कंट्राडिक्ट विद आवर अजम्पशन। हैंस ये हमारी अजम्पशन से के साथ ये बात गलत है। हमारी अजम्पशन ये थी कि ए सिर्फ पॉजिटिव है, इसका मतलब ए ज़ीरो भी है। पॉजिटिविटी ऑफ प्रोडक्ट, पॉजिटिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है जी, कहता है जी कि अच्छा यार ये थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा गला खुश्क हो गया, पानी पीने उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं यार। ओके जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं एक थ्योरम डिस्कस करने लगा हूँ जिसमें मैं ये शो करूँगा कि अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो उससे फिर आप ये नहीं कह सकते कि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो भी सकते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पर कहते हैं कि दो नंबर हैं 2 और 3, दोनों पॉजिटिव हैं, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है किसी नंबर का, जैसे 8 है, अब ये दो नंबरों का प्रोडक्ट है 2 इंटू 4 का, ठीक है, या फिर -2 इंटू -4 का भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर एक नंबर एक प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे तो फिर आप नहीं कह सकते कि दोनों नंबर पॉजिटिव थे या दोनों नंबर नेगेटिव थे। वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस चीज़ को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव number is positive, however the positivity of a product of two numbers doesn't imply that each factor is positive. This scenario we discuss in the following theorem. 2.1.10 थ्योरम है, कहते हैं कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट ए भी पॉजिटिव है दैन आइदर, ये दोनों बातों में से एक बात हो सकती है, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं, ए भी बड़ा है, ए भी जीरो से बड़ा है और बी भी जीरो से बड़ा है, या दोनों नेगेटिव हैं, या ए भी लेस देन जीरो है बी भी लेस देन जीरो है। नहीं जी, गिवन डैट कि ए बी ज़ीरो से बड़ा है, डैट इज़ द प्रोडक्ट इज़ नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर ए बी आपने लिया है ज़ीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव ले लिया,
तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस शोज डैट इनका जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो है। अगर तो हो इस तरह लिखा इक्वल टू जीरो तो फिर मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। लेकिन जब एक चीज़ आप कहते हैं या वो जीरो से बड़ी हो या जीरो से छोटी हो, दोनों सूरतों में हम कह सकते हैं कि वो चीज़ नॉन नेगेटिव नॉन जीरो है। अब इनका प्रोडक्ट सॉन्ग मैंने लिख रहा है कि नॉन जीरो है। दिस इज पॉसिबल डैट इफ बोथ ऑफ द फैक्टर आर नॉन जीरो। ठीक है ना। मतलब ये हुआ दूसरे अल्फाज में कि दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये बात सिर्फ तब पॉसिबल हो सकती है जब दोनों जो नंबर है ना खुद जीरो ना हो। इसका मतलब दोनों नॉन जीरो होंगे। तो ए बी ग्रेटर देन जीरो मतलब ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो हैं। सो फ्रॉम द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि वो कहती है कि अगर एक नंबर नॉन जीरो है तो फिर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो खुद या जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। अगर ए जीरो से बड़ा हुआ तो फिर उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा हमेशा। अगर ए पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। एंड देयरफॉर अब मैंने प्रूफ क्या करना है, मैंने प्रूफ ये करना है, मैं लेके ये चलाऊँ कि ए जीरो से बड़ा, तो मैंने प्रूफ ये करना है बी भी जीरो से बड़ा होगा। तो मैं फिर यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ बिल्कुल जैसा पहले निकाली थी। एक जगह पर हमने इस्तेमाल कर चुके हैं इसे। बी को मैंने लिख लिया 1/a इंटू ये बी। अब ए बी कौन है, ए बी तो यहाँ पर मेरे पास नहीं ए बी चले कोई भी है वो पॉजिटिव है, सॉरी ए बी जो है प्रोडक्ट पॉजिटिव है। 1/a ये भी पॉजिटिव है, ए बी भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट वो भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब बी पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली दूसरे केस में अगर ए नेगेटिव है तो मैंने प्रूव करना है कि बी नेगेटिव होगा इस सूरत में। अगर ए नेगेटिव है तो फिर इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। सो इस मतलब दोबारा जब आप बी को लेंगे, ठीक है ना, 1/a ये नेगेटिव है, ये यहाँ से नेगेटिव है, लेकिन ए बी दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये यहाँ पर है। ठीक है ना। तो एक चीज़ पॉजिटिव दूसरी चीज़ नेगेटिव, फाइनल रिजल्ट लेस देन जीरो। और यहाँ से फिर ये कौन लेस देन जीरो आ गया, बी आ गया लेस देन जीरो। ठीक है। तो ए जब लेस देन जीरो होगा तो बी भी लेस देन जीरो होगा। यही दोनों चीज़ें आपने प्रूफ करनी थी कि एक नंबर अगर प्रोडक्ट दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो फिर बातें दो ही हो सकती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा जी, क्रॉलरी ये है कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट हुआ नेगेटिव तो फिर ये उस सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि उनमें से एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, यानी ए अगर लेस देन जीरो तो बी पॉजिटिव होगा, और अगर ए पॉजिटिव है तो बी लेस देन जीरो हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर प्रूफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप आई होप कि ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट अब अगला टॉपिक है, ये एग्जांपल है इनक्वालिटीज़ की, और यहाँ पर मुझे वो पेज लगाना भूल गया है, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। ये मेरी एग्जांपल है, एग्जांपल 2.1.12 कहता है डिटरमाइन द सेट ए ऑफ रियल नंबर्स एक्स सच डैट। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है सच डैट के वो इसको सेटिस्फाइड करता है 2x+3 लेस देन इक्वल टू 6 को। और इसका मकसद क्या है, वो कहना चाह रहा है कि वी नाउ शो डैट द ऑर्डर प्रॉपर्टीज प्रेजेंटेड इन दिस सेक्शन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द सर्टेन इक्वालिटी, द रीडर शुड जस्टिफाई ईच स्टेप। वो बताना ही चाह रहा है कि हम इन क्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए ऑर्डर प्रॉपर्टीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल की है इसका मतलब आपने बताना है। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह कैंसिलेशन जो लॉ है उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बस ये दो तीन प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे, कैंसिलेशन लॉ एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, फिर उसके बाद एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही दो तीन चीज़ें इस्तेमाल होनी है। ठीक है ना, इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए। तो पहली चीज़ है कि 2x+3 लेस देन इक्वल टू 6 है, इसमें से यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये उसने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन साथ साथ लिखी हुई है, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब वो बताना ही चाह रहा है कि अगर x सेट ए से बिलोंग करता है, सेट ए कौन है, सोल्यूशन सेट है। ठीक है ना। तो आप सिंपल चलें इसको सोल्व करते हैं। 2x+3 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो क्या करेंगे आप 3 को माइनस करेंगे, दोनों तरफ 3 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे। 3 का एडिटिव इनवर्स इधर ऐड किएंगे तो -3 हो जाएगा, इधर करेंगे -3, 6 -3 इधर आ जाएगा 3। अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2 का रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, याद आएगा एक्स की वैल्यू 3/2 से लेस देन। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, ए आपके पास आ जाएगा। ए कौन है, इसका सोल्यूशन सेट का नाम रखा है उसने ए, तमाम रियल नंबर जो 3/2 से छोटे हैं। फिर आगे है जी बी पार्ट में, कहता है डिटरमाइन द सेट बी। बी है आपके पास x² + x ग्रेटर देन 2। इसमें वो एक थ्योरम 2.12 को इस्तेमाल करना चाह रहा है। ये थ्योरम क्या है, ये चलें इसको हम बताने के सबसे पहले आप ऐसे करें, इसके फैक्टर बनाएं। ये फैक्टर कैसे बनाएंगे, यहाँ से इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसके दो फैक्टर बनेंगे x-1 इंटू x+2 ग्रेटर देन 0। अब 2.1.10 थ्योरम अभी आपने पढ़ा, वो ये होता है कि दो नंबरों का अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो तब पॉसिबल है, अगर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब ये मैंने यहाँ पर चीज़ सारी अपने नोट्स में लिखी है।
केस नंबर 1, अगर दोनों पॉजिटिव हो, यानी पहला x-1 है फैक्टर, दूसरा x+2 है ये फैक्टर, दोनों पॉजिटिव हुए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। अब मुझे अब दोनों की कॉमन वैल्यू चाहिए कि दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी सेटिस्फाइड होती है। तो इसका आसान तरीकाकार होता है कि आप नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा कर लें। ये मेरी नंबर लाइन हो गई -∞ से +∞। एक में x1 से बड़ा है, ये मेरा फर्ज करें x = 1 है, ये इससे बड़ी वैल्यू होगी, 1 से बड़ा है, 1 शामिल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये सर्कल सा लगा कर ना, ये वाला है देखें ऐसे सर्कल लगाया, डार्क नहीं लगाया ऐसे मैंने से, डार्क तब लगाते हैं जब वो वैल्यू शामिल होती है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, इसमें x1 से बड़ा है, और एक में x-2 से बड़ा है, यहाँ पर है x-2 से बड़ा, यहाँ पर x की वैल्यू है -2, सॉरी इससे बड़ी वैल्यू ये सारी आ गई। अब इन दोनों में जो कॉमन है x > -2 और x > 1 में कॉमन वैल्यू कौन सी है, ये वाला हिस्सा है सारा। पीछे वाला देखें, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये x > 1 में शामिल नहीं है, सही है ना। तो मिसाल के तौर पर x > 1 से x = 1 से पीछे वैल्यू x = 0 है, आप 0 को यहाँ पर पुट करें तो आंसर कितना आएगा, 0 - 1 > 0, दिस इज -1 > 0। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त है। इसका मतलब ये दोनों इनक्वालिटी सिर्फ तब सेटिस्फाइड हो सकती है जब आप इनका कॉमन एरिया, कॉमन वैल्यू उठाएं। तो कॉमन वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है x > 1 से। सो द कॉमन वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइड बोथ इनक्वालिटीज आर x > 1। अब दूसरा केस है कि ये भी तो पॉसिबल है ना कि दोनों फैक्टर नेगेटिव हो जाएं। देखा ना जी, ये प्रोडक्ट है >0, ये कब पॉसिबल हो सकता है, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो या दोनों फैक्टर नेगेटिव हो। अगर वो x-1 भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ से क्या होगा, x-1 नेगेटिव होने का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x <-2 आ जाएगा। बिल्कुल वही जिस तरह ऊपर आपको अभी बताया मैंने, इसमें x1 से छोटा ये वाली वैल्यू मैंने नंबर लाइन लगा दी, और x-2 से छोटा ये वाली नंबर लाइन लगा दी। दोनों के दरमियान कॉमन रीजन ये आ गया, यानी कि x <-2। सो फ्रॉम बोथ केसेस, दोनों केसेस को इकट्ठा कर लें तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक हिस्से में x1 से बड़ा यूनियन एक हिस्से में x-2 से छोटा। ठीक है ना, ये उस इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट है। तीसरी इनक्वालिटी आपको दी हुई है रैशनल फॉर्म में। यहाँ पर कहता है x रियल नंबर है सच दैट के 2x+1 / x+2 छोटा है 1 से। तो अब यहाँ पर ये गलती नहीं कर रही कि आप सिंपल क्या करते हैं, x+2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मतलब इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर दी। आप गौर करें कि यहाँ पर ये इनक्वालिटी जो है वो -2 के ऊपर अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो इनक्वालिटीज़ में ऐसा नहीं करते आप कि डायरेक्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, जब ये किसी नंबर के ऊपर अनडिफाइंड हो। तो इसको प्रॉपरली आपने करना है, 1 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये अब आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा x-1 और x+2। दो नंबरों की फ्रैक्शन नेगेटिव है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, या तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो तो नीचे वाला नेगेटिव हो, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, तब भी फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, या फिर ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव है नीचे वाली चीज़ नेगेटिव है, तब भी आंसर <0 आएगा। केस 1, ऊपर वाली चीज़ x-1, मैंने कहा ये वाली चीज़ नेगेटिव है तो फिर दूसरी पॉजिटिव होगी। अगर हुआ x-1 0 से छोटा तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, और यहाँ से x की वैल्यू -2 से बड़ी आ गई। नंबर लाइन लगाई, दोनों की कॉमन वैल्यू निकाली, दोनों की कॉमन वैल्यू देखें, यहाँ पर x-2 से बड़ा है ये इधर जा रहा है, और यहाँ पर x1 से छोटा है वो इधर जा रहा है, ठीक है ना। ये इधर को जा रहा है और वो इस तरफ जा रहा है सारा। तो दोनों के दरमियान कॉमन एरिया ये आ रहा है, दोनों के दरमियान कॉमन एरिया फिर ये बनता है इन दोनों के दरमियान ये -2 से 1 के दरमियान, दीज आर दी कॉमन वैल्यूज़, सही है। दूसरी तरफ चल जाएं, जब ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला नेगेटिव हो, x-1 पॉजिटिव है x+2 नेगेटिव है, यहाँ से x की वैल्यू 1 से बड़ी और यहाँ से x की वैल्यू -2 से छोटी। अब देखो गौर से, x की वैल्यू 1 से बड़ी यानी ये चीज़ आ गई, ये वाला सारा हिस्सा, और -2 से छोटी यानी ये वाली सारी चीज़ आ गई। हम दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, वो उधर को जा रहा है लेफ्ट, ये आ रहा है आपका राइट साइड पर, ये आ रहा है आपका सॉरी हाँ ये आ रहा है लेफ्ट साइड पर, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया। देयर इज अ नो कॉमन वैल्यू दैट सेटिस्फाइड बोथ इनक्वालिटीज, हेंस तो इस वाला हिस्से को आप छोड़ देंगे तो आपके फिर सिर्फ एक ही हिस्सा बचता है, यहाँ से ये। अच्छा जी, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अगर ए बुक में वहाँ पर लिखा हुआ है a > 0, मैं अभी बताता हूँ, ये बाद में हम करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल वाला काम बाद में करते हैं, और इसे लिखना भी बाद में चाहिए। कहता है अगर फर्ज कर लें a < 0 है और b < 0, यानी a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, देन आपने प्रूफ करना है अगर a हुआ b से छोटा तो a का स्क्वायर छोटा होगा b के स्क्वायर से, और a का अंडर रूट b के अंडर रूट से छोटा होगा। और यहाँ पर लगी हुई है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशंस, यानी वाइज वर्सा भी बात दुरुस्त है कि अगर
इधर से चलें, स्क्वायर रूट ए छोटा हो स्क्वायर रूट बी से, तो फिर ए का स्क्वायर छोटा होगा बी के स्क्वायर से, और कन्वर्सली ए छोटा होगा बी से। यहाँ पर इन तीन कंडीशनों के दरमियान ये मतलब दो जगह पर ये बाई कंडीशनल लगा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। इसका मतलब ये है, देखें दो दो चीज़ों दो मरतबा ये इस्तेमाल हुआ है। एक 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 एक्सप्रेशन यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 दुरुस्त है तो आपने प्रूफ करना है 2 दुरुस्त है, अगर 2 जो है वो सही है तो फिर आपने प्रूफ करना 3 ट्रू है। इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर 3 ट्रू है तो फिर 2 ट्रू है, 2 नंबर दुरुस्त है तो फिर 1 नंबर ट्रू है। अच्छा, ये जो इस तरह दो जगह पर इस्तेमाल होना है ना इनका, इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। इक्विवेलेंट कंडीशन का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप 1 से स्टार्ट करें तो फिर 2 पर पहुँचे, 2 से स्टार्ट करें तो फिर 3 पर आएँ। ये ऐसा भी हो सकता है, आप किसी एक जगह से स्टार्ट करके कोई सी दो को लेकर चल के तीसरी प्रूफ कर सकते हैं आप। मतलब आप 1 से 3 की तरफ चले जाएं, 3 से 2 की तरफ आ जाएं, 3 से 2 की तरफ आ जाएं, फिर 1 की तरफ आ जाएं, ठीक है ना। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ है, आपने कन्वर्स भी चलना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी चलना है, ठीक है। और ये कंडीशन कहलाती है इक्विवेलेंट कंडीशंस। अच्छा, मैंने कहा जी कि ए मेरा ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव है। देन बाय क्लोजर लॉ, अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा। पहली बात तो ये याद रखिएगा। मैं क्या करने लगा, मैं ये प्रूफ करने लगा कि अगर ए बी से छोटा है तो फिर मैं ये सारी चीज़ें प्रूफ करूँगा। ले जी, अगर ए बी से छोटा है तो फिर इसका मतलब है कि ए को उधर ले जाएं तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए 0 से बड़ा हो जाएगा। अब अगर बी माइनस ए पॉजिटिव है तो किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो मैंने ए प्लस बी या बी प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बी प्लस ए मैंने ऊपर अभी दिखाया कि ये पॉजिटिव है। ये बन गया बी स्क्र माइनस ए स्क्र। अब यहाँ से आ गया बी स्क्र ग्रेटर देन ए स्क्र और ए स्क्र लेस देन बी स्क्र। इसी चीज़ को कन्वर्स चल रहे हैं, यहाँ से एरो पहले इस तरह चल रहे थे, अब आप इस तरह रिवर्स लेते चल जाएँ ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये मेरी बात दुरुस्त होगी कि अगर ए बी से छोटा है तो फिर मैंने प्रूफ कर दिया कि ए स्क्र लेस देन होगा बी स्क्र से। अब मैंने ये प्रूफ करना है कि अगर ए बी से छोटा हो तो स्क्वायर रूट ए छोटा होगा स्क्वायर रूट बी से। मैं देखो मैं क्या करने लगा, मैंने 1 से 2 को प्रूफ किया है और 2 से 1 को प्रूफ कर दिया। अब मैं प्रूफ करूँगा 1 से 3 को और 3 से 1 को दोबारा। देखो बीच में मैं ऐसे नहीं कर रहा, 2 से 3 और 3 से 2 की तरफ नहीं आ रहा, मैं 1 से 2 और 2 से 1 से 3, 1 से 2 की तरफ गया हूँ, फिर 2 से 1, ये प्रूफ हो गया। फिर 1 से 3, 3 से 1 की तरफ, 2 से 3 की तरफ नहीं आ रहा मैं। कंसीडर, अब नेक्स्ट वी सोल्व इट्स सेकंड पार्ट। ए आपका पॉजिटिव है, ये बात गिवन है। अगर ए पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह बी पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा। क्या आप ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर है स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर, और बी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि दो पॉजिटिव नंबरों का सम भी पॉजिटिव होता है, तो फिर स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी दोनों पॉजिटिव है तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा। कंसीडर ले जी, मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि अंडर रूट ए छोटा है अंडर रूट बी से, इसको दूसरी तरफ लेके स्क्वायर रूट बी छोटा आ गया माइनस स्क्वायर रूट ए ग्रेटर देन आ गया 0 से। दोनों तरफ मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब चूँकि ये चीज़ पॉजिटिव है तो बिल्कुल वही स्टेप मैंने ऊपर इस्तेमाल किए हैं, बस यहाँ पर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज नहीं होगा। इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ। ये रह गया बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए 0 से बड़ा है, कैसे? ये ऊपर आपने देखा है कि ए बी से बड़ा है तो बी माइनस ए जो होगा ये पॉजिटिव है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे मैंने लिखा बी माइनस ए पॉजिटिव है, बी माइनस ए पॉजिटिव है मतलब बी ए से बड़ा है। तो इस जगह से चला था, स्क्वायर रूट ए छोटा है स्क्वायर रूट बी से, और प्रूफ मैंने कर दिया कि बी छोटा बड़ा है ए से। इसी को आप रिवर्स स्टेप रिवर्स साइन लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चले जाएंगे एज रिक्वायर्ड। फर्दर आगे मैंने लिखा है जी, अगर अब आप शामिल करें कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी शामिल कर लें, बी ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वालिटी भी शामिल कर लें, तो फिर ये अब आएगी इक्वालिटी इनके दरमियान। यानी अगर ए और बी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर उनका स्क्वायर बराबर हो जाएगा, फिर उनका अंडर रूट भी बराबर हो जाएगा, फिर उस सूरत में इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ए और बी बराबर ले लें तो फिर आप कहेंगे ठीक है, और पर्टिकुलरली मिसाल के तौर पर अगर ये स्पेशली 0 के बराबर आए, सही है, तो फिर तो ये सारे बराबर भी होंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो इक्वालिटी तब आएगी जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप शामिल कर लें। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन एंड इक्वालिटी। कहते हैं अगर ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, देन देयर अर्थमेटिक मीन आप जानते हैं ए प्लस बी ओवर 2 होता है, उनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। अब यहाँ पर मैंने एक इनक्वालिटी प्रूफ करनी है जिसका नाम है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनक्वालिटी फॉर ए बी। ये प्रॉपर्टी क्या है?
ये सिंपल सी इनक्वालिटी है। आप याद रखें कि दो पॉजिटिव रियल नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा छोटा होता है इनके अर्थमेटिक मीन से, ये बराबर होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन छोटा होगा अर्थमेटिक मीन से, बराबर तब आएगा जब ए और बी बराबर हो जाए। आगे मैंने लिखा है दी विद क्वालिटी अकरिंग, क्वालिटी तब अकर करेगी इफ एंड ओनली इफ अगर ए और बी बराबर आ जाए, अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन। और ये इनक्वालिटी होल्ड कब करेगी, कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होंगे तो आप जानते हैं अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस रूट में इमेजिनरी चल जाएगा, काम हो सकता है अगर आपने किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव रखा। मैं प्रूफ इफ एंड ओनली कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। मैंने कहा जी अगर ए बी पॉजिटिव हैं, हम सपोज कर लेते हैं ए और बी अभी बराबर नहीं है, और ये शो करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अर्थमेटिक मीन से। इक्वल कब आएगा, जब मैं ए और बी को बराबर लेकर चलूँगा। अभी मैंने कहा कि ये बराबर नहीं है, तो ज्योमेट्रिक मीन छोटा करना है प्रूफ अर्थमेटिक मीन से, ये प्रूफ करना है मैंने, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन इन केस व्हेन ए और बी आर नॉट इक्वल। अब अगर ए और बी पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब अंडर उनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा। अब देखें मैंने आगे लिखा है अंडर रूट ए बराबर नहीं होगा अंडर रूट बी के, ये कैसे भाई, जब दोनों को आपने लिखा है ए और बी खुद बराबर नहीं है तो उनका स्क्वायर रूट कैसे बराबर हो सकता है। अब उनका स्क्वायर रूट बराबर नहीं है तो फिर उनका जो डिफरेंस होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ऐसे ही है। बाय थ्योरम 2.1 ए 1.8 ए वो ये कहता है, अभी आपने पढ़ा था कि अगर ए एक रियल नंबर हो और ए नॉन जीरो हो तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये देखें ये एक नंबर है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये नॉन जीरो है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका स्क्वायर को मैंने पॉजिटिव बन गया, इसके अब सिर्फ स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से स्क्वायर रूट ए, ये ए आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बी के बराबर, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ से ये ए प्लस बी आ गया, इसको दूसरी तरफ ले गए, यहाँ से अंडर रूट ए बी की वैल्यू आ गई हाफ ए बी के बराबर। अब ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अर्थमेटिक मीन से। अब मैं प्रूफ करता हूँ कि ये बराबर कब हो सकता है, नाउ व्हेन ए और बी बराबर हो जाए, लेकिन रहे हों पॉजिटिव। भाई दो पॉजिटिव नंबर भी तो बराबर हो सकते हैं ना, 8 8 के बराबर नहीं आए दोनों पॉजिटिव। अगर ए और बी बराबर हो जाए देन बोथ साइड्स ऑफ टू इक्वल टू ए। अब टू कौन है, ये जो है ना अपने क्वेश्चन में ये वाली, इसको मैंने टू कहा। वन कहाँ है, वन कोई नहीं है, मतलब वो असल में बुक में यहाँ पर टू लिखा हुआ था, मैंने टू लिख दिया। अगर आप यहाँ पर ए और बी को बराबर रख लें तो ये क्या चीज़ बनेगी, इधर ए और बी बराबर रखेंगे आ जाएगा ए का स्क्वायर, और इधर अगर आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 2a। तो ये आप इधर भी ए आ जाएगा, उधर भी ए बच जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया। ऐसी सूरत में दोनों साइडों पर ए आ जाएगा। व्हेन ए और बी इक्वल होंगे तो देन बोथ साइड्स ऑफ 2 इक्वल टू ए, सो 2 बिकम्स एन इक्वालिटी। अब इस सूरत में इक्वालिटी आएगी, सो अंडर रूट ए बी आ गया इसके बराबर, लेस दैन और इक्वल। अब कन्वर्सली लेकर चलते हैं। कन्वर्सली अब मैं करूँगा ये जो है ना, इसको हम मान लेंगे कि ये इक्वालिटी होल्ड करती है, यानी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर हैं। प्रूफ ये करेंगे तब बराबर है जब ए और बी बराबर है। कन्वर्सली सपोज डैट के ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं और इक्वालिटी होल्ड करती है, हम शो करते हैं कि ए और बी बराबर है। कंसीडर, इसको मैं लेके चला, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया, ये आ गया इस तरह, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह आ गया। अब बाद में 4ab को उधर ले जाए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस करने के बाद। एक नंबर का स्क्वायर जीरो के बराबर है, इट मीन्स a माइनस बी खुद जीरो होगा। देखें जी a माइनस बी का स्क्वायर जीरो के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें आप, a माइनस बी जीरो के बराबर आ जाएगा, इसमें a और b बराबर आ गया, हैंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। आगे मैंने लिखा है जर्नल अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इक्वालिटी। ये ऊपर वाली जो इक्वालिटी हमने लिखी है ये सिर्फ दो नंबरों के लिए लिखी है, ए और बी के लिए। इसको आप जर्नलाइज भी कर सकते हैं। अगर फर्ज करें मेरे पास n नंबर है पॉजिटिव, तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना वो फिर ये होता है, उनको मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट ले लें, और इधर इनका अर्थमेटिक मीन होगा उनका सम करके n पर डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 3 नंबर है, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, पहला है 1, एक है 8, एक है 16, तो ये सिंपल आएगा इस तरह 1 × 8 × 16। अब इनका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इनका क्यूब रूट लेंगे क्योंकि ये 3 है, तो फिर ये आएगा इनका ज्योमेट्रिक मीन। अगर इसी तरह इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 1 + 8 + 16 ओवर 3 आएगा इस तरह। तो अब अगर n है तो फिर इनका nth रूट आएगा, तो रहेगा इसी तरह ही कि nth रूट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। विद इक्वालिटी अकरिंग, इक्वालिटी कब आएगी, जब वही बात है कि सारे बराबर हो जाए।
इसके प्रूफ को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि चैप्टर नंबर 8 में जाके हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है स्टिल यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा। लास्ट वन इज द बर्नौली इनक्वालिटी। बर्नौली इनक्वालिटी में कहता है कि अगर x आपका -1 से बड़ा नंबर हो तो याद रखें 1 + x की पावर n हमेशा 1 + n x से बड़ी होगी। ठीक है ना, सिंपल, जैसे इसको 1 + x के स्केयर से बात करें। 1 + x का स्केयर वैसे होता है 1 + 2x + x का स्केयर। अब आप मुझे बताएं कि x -1 से बड़ा हो तो उसका स्केयर कभी -1 नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। किसी नंबर का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये चीज़ पॉजिटिव है। इन तीनों का सम करने के बाद ये अकेला बनता है। इसका मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव चीज़ को मैं छोड़ दूँ, इसको, यही तो पॉजिटिव है। इसके मतलब x -1 से बड़ा यानी नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब इस पॉजिटिव चीज़ को छोड़ दूँ तो ये वाली साइड हमेशा 1 + x का स्क्वायर हमेशा इतने से तो बढ़ जाएगी 1 + 2x से। इस चीज़ को हमने जनरली प्रूफ करना है। टू प्रूव वी यूज़ इंडक्शन। इंडक्शन के जरिए प्रूव करेंगे। अगर आप n की जगह 1 पुट कर देते हैं 1 + x की पावर 1 और इधर आएगा n की जगह 1, तो ये इधर भी 1 + x आ गया, इधर भी 1 + x आ गया। अभी तो ये दोनों हो गए बराबर। सो दी असर्शन इज, असर्शन का मतलब स्टेटमेंट, दावा, क्लेम, ये वैलिड है जब n 1 के बराबर है। सपोज कर लेते हैं स्टेटमेंट जो है वो ट्रू n = k के लिए। n = k के लिए तो उसका मतलब है कि 1 + x की पावर k जो है वो इससे बड़ी है या बराबर है। हम प्रूफ करेंगे वो स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए भी दुरुस्त है। n = k + 1 के लिए दुरुस्त कब होगी? जब आप ये प्रूफ कर सकें कि 1 + x की पावर k + 1 का जो आंसर है ना वो बड़ा है, बराबर है 1 + k + 1 × x। ये प्रूफ अब अपने करना है। अच्छा, ये कैसे प्रूफ होगा? मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया, ये प्रूफ करना ना। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 + x की पावर k इसको इस्तेमाल किया। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + x की पावर k × 1 + x यूजिंग 1। 1 क्या है? 1 में ये था कि 1 + x की पावर k जो है वो बड़ी है 1 + kx से। कहाँ है 1? ये जो आपने n = k के लिए दुरुस्त प्रूफ सपोज नहीं किया, ये 1 है। अब मुझे यहाँ पर 1 + x की पावर k इससे बड़ी है, तो इसको मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 + x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 1 + x × 1 + x की पावर k बड़ी हो जाएगी किससे? 1 + x × 1 + kx से। तो क्या करेंगे जी फिर, इस सारी की जगह, मतलब ये सारी चीज़ इससे बड़ी होगी ना, तो इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिप्लेस कर दिया। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जाएगा 1 + x + kx + kx²। तो फिर वही बात जो भी आपको ऊपर बता गया हूँ कि x है -1 से बड़ा तो उसका स्क्वायर होगा हमेशा पॉजिटिव। k नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को k x² से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस टर्म को अगर हम छोड़ दें, इन 1 2 3 इन तीनों का सम जो है वो k इसके बराबर है 1 + x की पावर k के। फिर इसको छोड़ देंगे, आखिरी जो पॉजिटिव है, तो फिर इधर वाली साइड हमेशा से बढ़ जाएगी या बराबर हो जाएगी। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ए जी, तो आज के लेक्चर मैंने बताया था थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो वो हो ही गया है। अभी भी आपको जस्ट मैंने यहाँ से एलेबोरेट किया है। वाइट बोर्ड वगैरह पर अगर करते तो काफ़ी टाइम ले जाता। खैर, काफ़ी मेहनत की है आपके लिए लेक्चर वगैरह, नोट्स वगैरह बनाने में, तैयार करने में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाजम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।